Good morning students, welcome back to science class of 7th. In our previous video, we studied about the animal fiber that is wool and its processing. Okay, and in today's class, we will be studying about the silk. ठीक है? Silk is a fine, strong, soft and shining fiber produced by silkworms in making their cocoons. So, silk is obtained from silkworm. सिल्क इज़ कॉल्ड रेशम इन हिंदी, जिसे हम हिंदी में रेशम भी कहते हैं. सिल्क इज़ ए नेचुरल फाइबर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मॉथ. हम जानते हैं सिल्क क्या है, नेचुरल फाइबर है जो कि एक इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है और इंसेक्ट है सिल्कवर्म. सो सिल्क इज़ एनिमल फाइबर. सिल्क फाइबर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. और जो ये सिल्क फाइबर होता है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का. और ज़्यादातर आप देखेंगे जो प्लांट फाइबर होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं. सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. दिस सॉफ्ट लुकिंग सिल्क यार्न एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल सिल्क थ्रेड ऑफ स्टील. जो सिल्क यार्न होता है, सिल्क का धागा होता है, वो कैसा होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है. उसको हम स्टील से कंपेयर कर सकते हैं. सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ. तो जो ये सिल्क फाइबर जो होता है ये सिल्क यार्न में कन्वर्ट होता है जिससे कि हम सिल्क के क्लोथ्स बनाते हैं. सिल्क की साड़ीज़ बहुत फेमस होती है ना. द सिल्क क्लॉथ इज़ देन यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ीज़ एंड अदर ड्रेसेस. ठीक. नाउ द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर. व्हाट इज़ सेरिकल्चर? सेरिकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग. ठीक. Culture means farming and seri means related to silk. So the farming of silk is called as sericulture. Sericulture is a very old occupation in India. India produces a lot of silk on commercial scale. ठीक है. Before we go further and describe the process of obtaining silk, it is necessary to know the life history of a silk moth. तो हमें पता है कि हमें सिल्क किससे मिलता है, सिल्क मॉथ से मिलता है. तो हमें उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना होगा. ओके. When the silkworm is ready to enter the next stage of its development called pupa, it first weaves a net to hold itself. ठीक है. तो क्या होता है, सबसे पहले जब सिल्कवर्म अपने नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट में एग से निकल के प्यूपा आता है तो वो रेडी हो जाता है किसके लिए, थ्रेड प्रोड्यूस करने के लिए. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन ए फॉर्म ऑफ फिगर एंड 8. और आप देखेंगे क्योंकि वो 8 नाम का फिगर का स्ट्रक्चर बना लेगा और वहाँ से थ्रेड प्रोड्यूस करना शुरू करेगा. During these movements of head, the silkworm secretes silk in liquid form through the tiny opening in the head, which solidifies on exposure to air and becomes a silk fiber. तो क्या होता है इस पीरियड में, जो सिल्क मॉथ होता है वो अपने माउथ से क्या करता है, अपने बॉडी से लिक्विड निकालने लगता है जो कि बाद में सिल्क फाइबर हो जाता है सॉलिडिफाई होके. सून द सिल्क वॉर्म कवर इटसेल्फ कम्प्लीटली द सिल्क फाइबर्स. और आप देखेंगे कि यही फाइबर से वो अपने आप को पूरा कवर कर लेता है. जैसे हम लोग ब्लैंकेट या चादर कवर करते हैं, इन द सेम वे वो अपने आप को पूरा सिल्क थ्रेड से कवर कर लेता है. द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वॉर्म ऑफ इज़ कॉल्ड कोकून. और इसी जो कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं. द कोकून इज़ मेड बाय सिल्कवर्म टू protect its development at pupa. In a stage in the life history of silk moth, the caterpillar becomes encased in a hard shell of silk fibers called cocoon. Life history of a silk moth. Silk moth is a kind of insect which resembles a butterfly. तो अगर हम silk moth को देखेंगे तो वो butterfly से काफ़ी मिलता जुलता है. Life history of silk moth is interesting because silk moth is not formed as such from the eggs directly. तो जो silk moth होते हैं वो डायरेक्ट egg से नहीं बनते. The silk moth passes through a worm-like stage called larva or caterpillar and an encased form called pupa during its development between the hatching of egg and formation of adult silk moth. ठीक. तो जो silk moth है वो डायरेक्ट egg से silk moth नहीं बनते. उनमें टोटल 4 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एग. एग से वो लार्वा यानी कि कैटरपिलर में बनते हैं. देन कैटरपिलर टू प्यूपा एंड देन फाइनली
adult silk moth. ठीक है. The larva or caterpillar and pupa stages in the life history of a silk moth are totally different in appearance from the adult silk moth. तो ये जो बीच के दो स्टेजेस हैं, लार्वा एंड प्यूपा, ये एडल्ट सिल्क मॉथ से टोटली डिफरेंट होते हैं अपीयरेंस में. इट इज़ द लार्वा ऑफ ए सिल्क मॉथ विच प्रोड्यूसेस सिल्क, नॉट द एडल्ट सिल्क मॉथ. तो आपको पता होना चाहिए कि जो लार्वे होता है वही सिल्क मॉथ प्रोड्यूस करता है, ना कि एडल्ट सिल्क मॉथ. ठीक. द लार्वा ऑफ ए सिल्क मॉथ विच प्रोड्यूसेस सिल्क इज कॉल्ड सिल्कवॉर्म. और इसी लार्वे को हम क्या कहते हैं? सिल्क वर्म कहते हैं. ठीक. वी कैन डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए सिल्क मॉथ एज फॉलोज. फर्स्ट कैसे स्टार्ट होता है? द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स ऑन द लीव्स ऑफ ए ट्री सच एज मलबरी ट्री. हमें पता है कि जो सिल्क वर्म होते हैं और सिल्क मॉथ होते हैं वो कौन से लीव्स खाते हैं और उस पर अपने एग्स देते हैं, दैट इज़ मलबरी ट्री, जिसे हम हिंदी में शहतूत भी कहते हैं. सेकेंड, द एग्स हैज टू फॉर्म वर्म लाइक लार्वे. ठीक. फिर ये एग्स किस में चेंज होते हैं? वर्म लाइक लार्वे या कैटरपिलर. द लार्वे ऑफ सिल्क मॉथ आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स. द सिल्कवर्म्स फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज. और यही लीव्स को वो खाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं. सिल्क इज़ फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द 2 ग्लैंड्स इन द सिल्कवर्म हेड. और जो सिल्कवर्म का हेड होता है, जो सिल्कवर्म होता है, उसके हेड में ये ग्लैंड्स होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिल्क जैसे लिक्विड को फॉर्म करते हैं, सीक्रीट करते हैं. ठीक है. Then third stage is when the silkworm is ready to enter the next stage of development called pupa, it first views a net to hold itself. तो जब थर्ड स्टेज एग से लार्वे से प्यूपा में जब जाता है तो वो अपने आप को वीव करना स्टार्ट करने लगता है. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8. और वो अपने हेड को हिलाता है इन द फॉर्म ऑफ 8. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ हेड द सिल्कवर्म सीक्रेट्स सिल्क इन लिक्विड फॉर्म थ्रू द टाइनी ओपनिंग इन इट्स हेड विच सॉलिडिफाइज ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम अ सिल्क फाइबर. और जब वो अपने हेड को ऐसे हिलाता है तो वहाँ पे जो सिल्क ग्लैंड्स होते हैं वो सिल्क सीक्रेट करते हैं, जो कि एयर के कांटेक्ट में आके सॉलिडिफाई हो जाते हैं और सिल्क थ्रेड बन जाते हैं. सून द सिल्कवर्म कवर इटसेल्फ कम्प्लीटली बाय सिल्क फाइबर्स. और जैसे कि रात में हम अपने आप को कवर करने के लिए बेडशीट या ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, इन द सेम वे सिल्कवर्म भी जो प्यूपा है वो अपने आप को पूरा सिल्क थ्रेड से कवर कर लेता है. द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्कवर्म और सिल्क मॉथ इज कॉल्ड कोकून. और इसी को हम क्या कहते हैं? कोकून. द कोकून इज़ मेड बाय सिल्कवर्म टू प्रोटेक्ट इट डेवलपमेंट एज प्यूपा. और जो ये कोकून होता है ताकि प्यूपा को प्रोटेक्ट कर सके. प्यूपा इज ए स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ व्हेन द कैटरपिलर बिकम्स इनकेस्ड इन ए हार्ड शेल और सिल्क फाइबर कॉल्ड कोकून. The silkworm continues to develop in the form of pupa inside the cocoon to form the silk moth. और जो ये silkworm होता है वो क्या करता रहता है? डेवलप होता रहता है इनसाइड में. Then when the pupa develops fully to form an adult silk moth, then the cocoon splits up and beautiful silk moths come out. और फिर जब pupa से वो adult silk moth में डेवलप होता है तो जो silk moth होता है वो क्या हो जाता है? जो उसके चारों तरफ सिल्क की कवरिंग होती है वो उससे बाहर आ जाता है. The female adult silk moth lays eggs. In this way the life history of silk moth is completed. और इस तरह फिर लाइफ हिस्ट्री चलती रहती है. पहले eggs, then larvae to pupa, then pupa to adult silk moth, then again eggs. So these are the 4 stages in the life cycle of silkworm. ठीक है. Now this is why the cocoons having developing silkworms inside them are used to obtain silk. तो इसीलिए हम cocoon से silk obtain करते हैं. Some of the silkworms are however allowed to live and mature into silk moths so that they can lay eggs to produce more silkworms. और कुछ silkworms को हम क्या करते हैं? छोड़ देते ताकि वो mature हो जाए और उनसे अंडे निकले और फिर silkworm produce हो. Silk production involves cultivation of mulberry leaves and rearing of silkworms. Mulberry is a small tree whose leaves are used for feeding silkworms. तो mulberry trees की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? ये silkworm खाते हैं. Mulberry is called शहतूत in हिंदी. अब हम पढ़ेंगे how silk is produced, processing of silk. ठीक. Production of silk.
As we all know, in order to obtain silk, mulberry trees are cultivated, silkworms are reared and their cocoons are कलेक्टेड टू गेट सिल्क फाइबर्स. ठीक है, मलबरी ट्रीज़ पे हम सिल्कवॉर्म्स को ग्रो करते हैं और उनके कोकून्स को कलेक्ट करते हैं ताकि हमें सिल्क फाइबर मिले. वी विल नाउ डिस्क्राइब द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, प्रोसेसिंग ऑफ कोकून्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स एंड मेकिंग ऑफ सिल्क फैब्रिक्स. ठीक, फर्स्ट इज rearing of silkworms to obtain cocoons. A silk moth lay hundreds of eggs at a time. आप देख सकते हैं फिगर में कि एक साथ कितने अंडे देती है. The eggs of silk moths are stored carefully on a paper strips. और फिर इस eggs को हम पेपर स्ट्रिप पे रखते हैं. ठीक है, and sold to silkworm farmers. The farmer keeps this egg at suitable temperature and humidity under hygienic condition. और फिर suitable temperature और humidity पे इनको रखा जाता है. The eggs are then warmed up to a suitable temperature for hatching. फिर hatching के लिए रखा जाता है ताकि उनमें से worms निकले. When the eggs hatch, silkworms come out of the egg. The silkworms are fed up on mulberry leaves. और फिर उन्हें mulberry leaves दिया जाता है खाने के लिए. The silkworms eat day and night and grow big in size. और फिर दिन रात ये जो सिल्कवॉर्म होते हैं मलबरी लीव्स खाते हैं और साइज़ में बड़े हो जाते हैं. After about 25 to 30 days, the silkworms stop eating and get ready to spin cocoons. और फिर 25 से 30 दिन ये लीव्स खाने के बाद ये क्या करने लगते हैं, स्पिन करना शुरू कर देते हैं कोकून्स को, यानी सिल्क थ्रेड बनाने लगते हैं. The silkworms climb the twigs placed near them and spin cocoons of silk fibers. ठीक. Now second is processing of cocoons to obtain silk fibers. All the cocoons are collected at one place. The pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. फिर हम क्या करते हैं, सारे cocoons जो होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं और उनसे सिल्क फाइबर निकालते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, द पाइल ऑफ कोकून इज़ प्लेस्ड इन हॉट वाटर. जो हमने सारा कोकून्स का गट्ठर इकट्ठा किया है उसको हम हॉट वाटर में डाल देते हैं. हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर ऑफ कोकून्स टू सेपरेट आउट, जिससे कि जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो कोकून से अलग हो जाते हैं. द लॉन्ग सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन बाय अनबाइंडिंग द थ्रेड फ्रॉम कोकून्स. और उसमें से जो लंबे लंबे सिल्क के धागे होते हैं वो अलग हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स इज़ कॉल्ड एज रीलिंग. और इसी प्रोसेस को जो हम सिल्क फाइबर को सिल्क से निकालते हैं उसे हम रीलिंग कहते हैं और ये एक स्पेशल मशीन पे किया जाता है. ठीक. नाउ processing of cocoons to obtain silk fibers. All the cocoons are collected at one place. The pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. ठीक. Then converting silk fibers into cloth. इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेज होता है, सिल्क फाइबर्स को हम क्या करते हैं, सिल्क यार्न में कन्वर्ट करते हैं बाय द वीवर्स. ठीक. नाउ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क. देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क. दे आर मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एंड एरी सिल्क. ओके. नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क. अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कोई नेचुरल सिल्क है और आर्टिफिशियल सिल्क है. नेचुरल सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्कवॉर्म एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो जो नेचुरल सिल्क होता है वो सिल्कवॉर्म से ऑब्टेन होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड सेरिसीन. नेचुरल सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर, while artificial silk, जिसे हम रेयन भी कहते हैं, is obtained from the wood pulp and it's made up of modified plant material called cellulose. ठीक है. We can distinguish between natural and artificial silk by performing the burning test. तो अगर आपको natural silk और artificial silk में difference find out करना तो आप एक activity के थ्रू कर सकते हैं. Take a piece of natural silk fabric and artificial silk fabric, burn them separately and observe the smell produced. तो एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा नेचुरल सिल्क का लीजिए और एक आर्टिफिशियल का लीजिए और उनको अलग अलग बर्न करिए. द फैब्रिक विच बर्न्स गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर विल बी नेचुरल सिल्क. ऐसा फैब्रिक जो बर्निंग हेयर का स्मेल देगा वो नेचुरल सिल्क होगा यानी कि प्योर सिल्क. एंड द फैब्रिक विच बर्न्स गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, ऐसा फैब्रिक जिसमें से बर्निंग पेपर की स्मेल आएगी, दैट मीन्स दैट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि रेयन. जस्ट लाइक सिल्क, वुल इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ
piece of wool also burn giving the smell of burning hair. तो आप easily distinguish कर सकते हैं by burning test कि अगर सिल्क को burn करते हैं तो अगर हेयर जैसी स्मेल आएगी burning की तो वो प्योर सिल्क होगा, और बर्निंग पेपर की स्मेल आएगी तो वो आर्टिफिशियल सिल्क होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. ठीक है, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर. ठीक, सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.